रडार पर लालू परिवार। 25 मार्च को मीसा भारती से पूछताछ हुई। 11 अप्रैल को तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई। 12 अप्रैल को रागिनी से पूछताछ हुई थी। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ। लालू और राबड़ी देवी से पूछताछ की गई थी। ईडी के अलावा सीबीआई भी कार्रवाई कर रही। रेल मंत्री रहते हुए भर्ती में घोटाले का आरोप। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियों समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट अब 12 जुलाई को सुनवाई करेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव के चार्जशीट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। लल्लन सिंह ने कहा है कि जिस आरोप पर उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई, उस आरोप पर इसके पहले सीबीआई 2 बार जांच करने के बाद ये कह चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। और जो चार्जशीट फाइल हुआ है वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग बहुत दिन से इस बात को ध्यान रहे थे कि वही होगा, क्योंकि जिस आरोप पर उन पर चार्जशीट दायर हुआ, उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा देके कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। ये आप आश्चर्य है, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता है वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। इसलिए उन आरोपों पर, जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से और तेजस्वी प्रसाद यादव की बड़ा बात, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है। उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा। वो बातचीत में कहते थे कि यही होना है, इसलिए जो करना है उनको वो करते रहे। देश की जनता 2024 में अपना हिसाब छूटा। इसमें लगता है कोई साजिश कर रहा है उनको बदनाम करने की। काहे का बड़ा तो फंसाने का, पूरे केंद्र सरकार का जो पालतू तोतों का इस्तेमाल करके जो विपक्ष के नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि तुमको फंसा देंगे, उसी का है। लोकतंत्र कहां बचा है? लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है आजादी बोलने की, आजादी काम करने की। तो सारे स्वतंत्रता खत्म हो रहे हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने नियंत्रण में रखें। पूरे देश के मीडिया में को अपने नियंत्रण में रखें। क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला? रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरी। बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी देने का आरोप। 23 सितंबर 2021 को नौकरी घोटाले में प्रारंभिक जांच। 18 मई 2022 को प्राथमिकी में बदली प्रारंभिक जांच। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 पर आरोप पत्र। आरजेडी नेता भोला यादव को किया था गिरफ्तार।
2004 से 2009 के बीच लालू के ओएसडी थे भोला यादव। इधर तेजस्वी की चार्जशीट पर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि एफआईआर कब हुआ और चार्जशीट कब हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की वजह से घबराहट है। सारा देश अब एक ही नजर से देखता है इस तरह की घटनाओं को कि आप देख लीजिए कि मामला कब का है, दर्ज कब हुआ, इसका अनुसंधान कब हुआ और चार्जशीट कब हो रहा है। ये तो पूरा देश देख रहा है कि ये सब जो नतीजा है, ये 23 तारीख की जो पटना में बैठक हुई, देश के सारे विपक्षी दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। ये सब उससे घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो स्वयं उप मुख्यमंत्री स्वयं आप लोग को बता रहे थे जैसा कुछ हो सकता है, मतलब वो स्वयं पहले से इसकी संभावना बता रहे थे। तो इसलिए इसमें कोई अप्रत्याशित बात इसलिए नहीं है कि आज जो इस तरह के 2-3 जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, उसकी जो गतिविधियां हैं वो कैसे केंद्र विरोधी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या नेतागण हैं उनके खिलाफ किस किस्म से उनका दुरुपयोग हो रहा है, ये आज पूरा देश देख रहा है। बिहार ही की बात नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है। और ये तो सब जानते हैं कि बिहार में बौखलाहट ज्यादा इसलिए है कि भाजपा की हालत सबसे ज्यादा बिहार में खराब है और इसका उनको अंदाजा भी है। तो इसलिए चाह रहे हैं कि येन केन प्रकारेण यहाँ महागठबंधन के नेताओं को या सरकार को इस किस्म से परेशान किया जाए कि जैसे छिपी हुई बात है। क्या भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति होने जा रही है, और महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। आरजेडी के साथ जेडीयू के तमाम नेता इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। ऐसे में अब अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, इनको जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जाके पूछना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए, ये कागज कहाँ से आया। तो कागज यदि जनता दल यूनाइटेड ने दिया तो फंसाने का काम दूसरा कैसे कर सकता है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड से जाके पूछना चाहिए कि ये कागज आपने दिया तो भाजपा कैसे फंसा सकती है। लालू जी को जेल में किसने रखा? 1996 में देश के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के लालू जी थे। अब बताइए उस समय कौन सरकार थी? सीबीआई को किसने लाया? देखिए, कागज देने वाले से पूछिए कि एविडेंस किसने दिया। वो तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने दिया ना। नीतीश कुमार जी ने पूरे इस षड्यंत्र को रचने का काम किया और सबके खिलाफ। मैं तो 1999 से झेल रहा हूं नीतीश बाबू। रोज ही लोग राज्यपाल के यहाँ जाते थे, तो मैं तो जानता हूं नीतीश कुमार जी जैसा षड्यंत्रकारी बहुरूपिया आपको नहीं मिल सकता है। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। मैं नीतीश जी को याद दिलाना चाहूंगा, जब लालू यादव पर चारा घोटाले में चार्जशीट फाइल हुई थी, उस समय नीतीश कुमार उनकी पार्टी ने यही मांग की थी कि लालू यादव को बर्खास्त किया जाए। तो नीतीश जी, अब तो आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, तो जब भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में
जो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, इसमें आपके सहयोगी जिनको आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है वो चार्जशीटेड हो गए हैं, तो क्या अभी भी आप उनको संरक्षण देंगे या आप अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? वहीं सम्राट चौधरी के आरोप पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब बीजेपी को लगता है कि उन पर सवाल उठ रहा है तब वो दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये तय है कि अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। देखिए, बीजेपी क्या कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही तो वो इसी तरह का कर रही है कारनामा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। इसकी आशंका तेजस्वी यादव जी ने तो कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने ही कहा था कि हमारा नाम नहीं है, लेकिन ये आशंका है कि बीजेपी जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की मुहिम से घबराई है कि हमारा भी नाम घसीटा जाएगा, हमारे ऊपर चार्जशीट कर दिया जाएगा। तो ये बीजेपी ने किया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लालू जी ने विपक्षी दलों के बैठक में कहा था कि हम फिट हो गए हैं, मोदी जी को फिट कर देंगे। तो ये फिट करने का रिएक्शन है जो चार्जशीट हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो खेल किया उसका अंत बिहार में होगा। और ये जो लोग जो टूट की बात कर रहे हैं, महागठबंधन में टूट, जेडीयू में टूट, इनका सपना बीजेपी का ऐसा टूटेगा सपना, ख्वाब, कि चारों खाने चित्त इसी सावन में हो जाएगी बीजेपी। तेजस्वी यादव जी को, लालू प्रसाद जी को ये लोग कितना छापेमारी करवाएंगे, कितना चार्जशीट करवाएंगे। अब तो बीजेपी का मतलब है बीमार जनता पार्टी अपना दवाई इलाज करा रही है आईटी, ईडी, सीबीआई की दवाई से। अब ये ओवरडोज भी रिएक्शन होता है दवाई का, ये ओवरडोज ही है। जब सुबह उठिए तो आज छापेमारी, आज चार्जशीट। आप लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं जब से सरकार बनी है। तो भाजपा मुक्त भारत बनाने का रास्ता हो रहा साफ। अब ये भाजपा का पूरी तरह से हो जाएगा सफाया। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जुड़वाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उसमें उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है, और वही सामने खुल करके आया। लेकिन एक बात भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो लोग नीतियों के प्रतिबद्ध होते हैं वो झुकते नहीं हैं। आप लाख यत्न कर ले, लेकिन अपनी वचनबद्धता को लेकर करके, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मानव कोई मतवाला भेष धारण कर ले, किसको कहां कुचल देगा ये कहना मुश्किल है। देश की हुकूमत मतवाला स्थिति में आ गई है, इसको सही और गलत का कोई अभी ज्ञान नहीं रह गया है, क्योंकि विपक्षी एकता इनका रात का नींद हराम कर दिया है। ये मामला लालू प्रसाद यादव के परिवार को तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले में लोगों को रेलवे में कथित तौर पर नौकरी देने से संबंधित है। ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि जो जमीनें ली गई थी वो राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के नाम पर भी ली गई थी। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।